हेलो एवरीवन और इस नए एक्सप्लेनर में हम सबका स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं ना, जिससे हम में से लगभग हर कोई कभी ना कभी गुजरा है। वो है इंग्लिश बोलते समय अचानक से दिमाग का बिल्कुल ब्लैंक हो जाना। मतलब हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, ग्रामर के सारे रूल्स हमारे दिमाग में सेट हैं, लेकिन जैसे ही बात मुंह से कुछ बोलने की आती है तो ऐसा लगता है जैसे सारे शब्द हवा में कहीं गायब हो गए हों, है ना। तो आज के सेशन में हम इसी रुकावट को जड़ से खत्म करने वाले हैं, ताकि बिना अटके बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश बोली जा सके। तो आज के हमारी रोड मैप में ये 5 चीजें शामिल हैं। पहला, द स्पीकिंग बैरियर। दूसरा, द ट्रांसलेशन ट्रैप। तीसरा, फ्लुएंट बनने के 3 स्टेप्स। चौथा, पास्ट टेंस का डर कैसे भगाएं। और पांचवा, एक्शन ओवर परफेक्शन। बस ये कुछ छोटी छोटी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और आसान ग्रामर टूल्स हैं जो बहुत काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सेक्शन 1, द स्पीकिंग बैरियर। यानी जब हमें शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो हमें धोखा क्यों दे जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, हमारा दिमाग अचानक खाली क्यों हो जाता है। ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी लग रही होगी। होता क्या है कि बातचीत के दौरान हमारे दिमाग में शब्द तो पूरे होते हैं, सेंटेंस भी बन रहा होता है, लेकिन मुंह तक आते आते सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, बस एक अजीब सी स्माइल देते हैं, सिर हिलाकर कहते हैं यस या, और अंदर ही अंदर खुद पर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि यार सब कुछ तो पता था, फिर भी आवाज क्यों नहीं निकली। सच कहूं तो ये नॉलेज की कमी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए ना, जरा इस ऑफिस मीटिंग सिनेरियो को इमेजिन कीजिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने स्कूल और कॉलेज में अच्छे से इंग्लिश पढ़ी है और उससे सारे टेंसेस रटे हुए हैं, लेकिन जब ऑफिस मीटिंग में सब लोग धड़ाधड़ इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो वो एकदम चुपचाप बैठी रहती है। क्यों? उसके दिमाग में एकदम परफेक्ट इंग्लिश सेंटेंस बन रहे हैं, लेकिन अंदर एक डर बैठा हुआ है। अगर बोलते टाइम कोई ग्रामर मिस्टेक हो गई तो लोग क्या सोचेंगे। बस यही वो डर है जो हमारी आवाज को बाहर ही नहीं आने देता। अब देखते हैं कि ये हिचकिचाहट असल में काम कैसे करती है। सेक्शन 2, द ट्रांसलेशन ट्रैप। क्योंकि असली प्रॉब्लम जानकारी की कमी में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के प्रोसेस करने के तरीके में है। और ये चीज इस बात को बहुत ही ब्रिलियंटली समझाती है। हम इंडियंस की सबसे बड़ी गलती क्या है, हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, जैसे दिमाग में आया मैं बाजार जा रहा हूं, और फिर हमारा दिमाग उसे वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करने बैठ जाता है, जैसे आई, मार्केट, गोइंग, एम। अब इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इतना टाइम लग जाता है कि हम बोलते बोलते बीच में ही अटक जाते हैं। इंग्लिश ऐसे काम नहीं करती। जब तक हम ये ट्रांसलेशन वाला गेम खेलते रहेंगे, वो फ्लुएंसी और वो नेचुरल फ्लो कभी नहीं आ पाएगा। फ्लुएंट बनने के लिए सीधा इंग्लिश में ही सोचना बहुत जरूरी है। यहीं पर हमें फ्लुएंसी की असली डेफिनेशन समझनी होगी। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी होती है कि जब तक हमारी ग्रामर एकदम 100% परफेक्ट ना हो जाए, हमें बोलना ही नहीं चाहिए। बट थिंक अबाउट इट, जब एक छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा बोलना सीखता है तो क्या उसे नाउन, प्रोनाउन या ग्रामर के रूल्स पता होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो बस दूसरों को सुनता है, बोलना शुरू करता है, बहुत सारी गलतियां करता है और बिना किसी डर के धीरे धीरे सीख जाता है। फ्लुएंसी का एक्चुअल मतलब यही है, गलतियों से डरे बिना एकदम नेचुरली बोलना और प्रैक्टिस के साथ साथ खुद को बेहतर करते जाना। अब जब हम प्रॉब्लम समझ चुके हैं तो सीधा सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3, 3 स्टेप्स टू फ्लुएंसी। क्योंकि देखिए, सिर्फ एक्सप्लेनर देखने से या कॉपी में नोट्स बनाने से कुछ नहीं बदलने वाला, जब तक हम खुद बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये डेली हैबिट बनाने के लिए 3 बहुत ही कमाल के और आसान स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, छोटे छोटे वाक्यों में सोचना शुरू करना। कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं, बस छोटे थॉट्स, जैसे आई एम ईटिंग या आई एम टायर्ड। स्टेप नंबर 2, अपने रोजमर्रा के कामों को इंग्लिश में बोलना। मतलब अगर भूख लगी है तो मन में या जोर से बोलना आई एम फीलिंग हंग्री। और स्टेप नंबर 3, जो सबसे असरदार है, रोज सिर्फ 5 मिनट अकेले में आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलना। आज दिन भर क्या किया, कल क्या करना है, बस बोलते जाना है। इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि कोई सुन रहा है या कोई जज करेगा, क्योंकि अकेले में गलती करने का तो कोई डर ही नहीं होता ना। अब जब बोलने की थोड़ी आदत पड़ने लगे तो एक बहुत ही कॉमन ग्रामर वाला बैरियर सामने आ जाता है। सेक्शन 4, कॉन्करिंग द पास्ट टेंस। यानी बीते हुए कल की कहानी कैसे सुनाएं, क्योंकि अक्सर यहीं पर लोग सबसे ज्यादा अटकते हैं कि वर्ब को कैसे चेंज करना है। सच बताऊं तो बीते हुए कल के बारे में बात करना दुनिया का सबसे आसान काम है। जो काम पहले ही हो चुका है उसके लिए बस वर्ब का दूसरा फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म यूज करना होता है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। आई डो बन जाता है आई वेंट, आई ईट बन जाता है आई एट, और आई सी की जगह आ जाता है आई सॉ। है ना एकदम सिंपल, बस सेकंड फॉर्म लगाया और सेंटेंस रेडी। और अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें
तो उसका रूल तो इससे भी ज्यादा सीधा और सिंपल है। अगर ये बताना है कि कल या बीते हुए समय में कोई काम चल रहा था, तो बस ये रूल याद रखना है। आई, ही, शी और इट के साथ हमेशा वॉज लगता है, जैसे आई वॉज ईटिंग, और यू, वी, दे के साथ वर लगता है, जैसे वी वर प्लेइंग। बस इतना ही है। ये एकदम सिंपल फ्रेमवर्क है जो सिर्फ बोलने पर फोकस करता है और ग्रामर के जाल में उलझने से बचाता है। चलिए अब इन छोटे छोटे वाक्यों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर कल की पूरी कहानी किसी को सुनानी हो तो हम कह सकते हैं, Yesterday I went to market, I bought some fruits, then I came home, I ate food and I watched a movie. देखा, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के सिर्फ पास्ट टेंस के एकदम सिंपल वर्ड्स को जोड़कर हमने पूरे दिन की कितनी अच्छी और फ्लुएंट कहानी बना ली। तो यहां पर सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, ये नंबर 5 का रूल। एक ही दिन में डिक्शनरी खोलकर सारे वर्ब फॉर्म्स रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उससे सिर्फ दिमाग पर स्ट्रेस पड़ेगा। सही अप्रोच ये है कि रोजाना बस 5 नए वर्ब सीखे जाएं और उन्हें अपने डेली वाक्यों में इस्तेमाल किया जाए। इससे दिमाग पर कोई बर्डन भी नहीं आएगा और वो शब्द हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगे। तो चलिए अब ग्रामर के रूल से बाहर निकलते हैं और इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल पार्ट पर आते हैं। सेक्शन 5, एक्शन ओवर परफेक्शन। ये वो माइंडसेट शिफ्ट है जो सच में किसी को भी एक बेहतरीन स्पीकर बना सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल सच है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोई पैदाइशी टैलेंट या ऊपर वाले का दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं है। ये बस एक स्किल है और दुनिया की किसी भी दूसरी स्किल की तरह, चाहे वो कार चलाना हो या गिटार बजाना, ये भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। सबसे ज़रूरी ये है कि हम खुद को थोड़ी बहुत गलतियां करने की परमिशन दें, क्योंकि यार सब कुछ परफेक्ट होने के इंतज़ार में ना लोग अक्सर शुरुआत करना ही भूल जाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आज बोला जाने वाला पहला इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? क्योंकि याद रखिए, 0 से लेकर फ्लुएंसी तक का ये जो पूरा सफ़र है ना, ये हमेशा एक छोटे से बोले गए वाक्य से ही शुरू होता है। तो बस प्रैक्टिस जारी रखनी है। और हाँ, हमारे अगले एक्सप्लेनर में हम फ्यूचर टेंस यानी भविष्य की बातों को आसानी से एक्सप्रेस करने के तरीकों पर बात करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।